अब दिल्ली में बस का सफर हो जाएगा और भी आसान। जी हां, दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों को 80 नई एसी बसों का तोहफा दिया। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना किया। उन्होंने इस दौरान कहा, दिल्ली में जल्द ही 74 इलेक्ट्रॉनिक बसें भी शुरू की जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने संकट में फंसे बच्चों को मदद पहुंचाने के लिए इमरजेंसी वाहनों को भी शुरू किया। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में बस यात्रियों का सफर हुआ और आसान। दिल्ली सरकार ने दिया 80 नई एसी बसों का तोहफा। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिखाई हरी झंडी। बच्चों को इमरजेंसी सेवा देने के लिए भी वाहन शुरू। दिल्ली में बस यात्रियों को सुगम सुविधा देने के लिए दिल्ली सरकार ने 80 नए राज्य ऑफ द आर्ट एसी बसों का तोहफा दिया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने राजघाट क्लस्टर डिपो से 80 एसी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इन बसों में सीसीटीवी के साथ पैनिक बटन समेत कई एडवांस फीचर हैं। इन्हें मिलाकर दिल्ली में बसों की कुल संख्या 7100 के करीब पहुंच गई है। इसके बाद जल्द ही 62 इलेक्ट्रिक बसें भी सड़कों पर उतरने वाली हैं। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हमने दिल्ली की जनता को जो बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने का वादा किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम हर महीने ज्यादा से ज्यादा संख्या में बसों को जोड़ रहे हैं। पिछली बार आपको याद होगा जब हमने फ्लैग ऑफ किया तो 7000 का जो नंबर है वो हम क्रॉस कर चुके हैं। 80 बसें और ऐड हो गई हैं। ये सारी फुल्ली स्टेट ऑफ द आर्ट बसेज हैं, फुल्ली एयर कंडीशन है। जितने भी सेफ्टी और सिक्योरिटी के फीचर्स हैं, पैनिक बटन है, सीसीटीवी है, इस तरह के सारे फीचर्स इनमें हैं। और माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो हमने वादा किया था सभी दिल्ली वासियों को कि बहुत बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम दिल्ली में बना के रखेंगे, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम हर महीने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बसें जो है वो ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक बसों को भी जल्द से जल्द सड़कों पर उतारने की तैयारी में है। दिल्ली सरकार की ओर से 300 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जानी है। फिलहाल दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रिक बसें चल रही है, लेकिन सरकार जल्द ही 74 और नई ई बसों की सेवा लोगों को मुहैया कराने जा रही है। कुछ दिनों में जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं वो भी लगभग 60 बसें जो हैं वो ऑलरेडी दिल्ली में आ चुकी हैं। उनका रजिस्ट्रेशन और इंटीग्रेशन का प्रोसेस चालू है, तो उन सभी बसेस को भी बहुत जल्दी सीएम साहब के द्वारा फ्लैग ऑफ कराएंगे। सर अभी टोटल काउंट कितना हो गया, टारगेट कितना है? ये टारगेट तो हमारा 9000 से ऊपर का है, बल्कि हम कोशिश करेंगे अगर डिपो की हमें दिक्कत ना हुई तो ये 9000 से लेके हम 11000 के बीच में ये बसें हम दिल्ली की सड़कों पे दौड़ना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री की भूमिका निभाते हुए कैलाश गहलोत ने संकट में फंसे हुए बच्चों को समय पर मदद देने के लिए इमरजेंसी सेवा शुरू की है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन फीता काटकर बच्चों को मदद पहुंचाने के लिए इमरजेंसी वाहनों की शुरुआत करते हुए नजर आए। इस सेवा के लिए कई बाइक और कई एम्बुलेंस शामिल की गई है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अब कोई भी बच्चा स्ट्रेस में नहीं रहेगा। आज बड़ी खुशी का विषय है कि जो चाइल्ड हेल्पलाइन स्टार्ट की गई थी कुछ समय पहले डीसीपीसीआर के द्वारा, तो हेल्पलाइन तो स्टार्ट हो गई थी, बट बच्चों को इमीडिएट हेल्प देने के लिए व्हीकल्स नहीं थे। तो इमीडिएट हेल्प भी दी जा सकती है, रेस्क्यू भी किया जा सकता है। तो उसके लिए डीएसआईडीसी ने 5 गाड़ियां और 5 मोटरसाइकिल मुहैया कराई है। तो मुझे लगता है कि अब कोई भी बच्चा अगर डिस्ट्रेस में होगा तो डीसीपीसीआर की ओर से ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट के अंदर उसको हेल्प पहुंचाई जा सकेगी। वहीं मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि इन वाहनों की मदद से अब बच्चों तक मदद पहुंचाई जाएगी। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का शुक्रिया अदा किया। पहली बार एक इमरजेंसी रिस्पांस के लिए हमारे पास गाड़ियां और मोटरसाइकिल आई हैं, ताकि अगर कोई भी बच्चा डिस्ट्रेस में है तो वहां तक पहुंचने के लिए अब ये सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या करें, किसी वॉलंटियर को ढूंढें, कैसे पहुंचें। और उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी सत्येंद्र जैन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि डीएसआईडीसी के द्वारा ये व्हीकल्स उन्होंने सीएसआर एक्टिविटी में टेकअप किए। मैं उनसे ये भी आश्वासन ले रहा हूं कि आगे इसी प्रकार से सीएसआर और फंड हमें देते रहें। विवेक जी ने ऑलरेडी कमिट कर दिया है, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
फिलहाल दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों की सुविधाओं के लिए हर क्षेत्र में सुविधा मुहैया करा रही है, चाहे वो नई बसों की सौगात हो या बच्चों के लिए इमरजेंसी वाहन। सरकार की इस कोशिश से दिल्ली वासियों को राहत मिलती नजर आ रही है। जनतंत्र टीवी के लिए दिल्ली से मोहम्मद आसिफ और भावना सिसोदिया की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।